एथेंस ग्रीस का कैपिटल है और पॉपुलर है अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए। ये जगह अपने नाइट लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। एथेंस को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस माना जाता है। एथेंस का नाम गॉडेस अथेना के ऊपर रखा गया है, जिसे द गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर माना जाता है। द बेस्ट टाइम टू विजिट एथेंस इज फ्रॉम मार्च टू मे एंड सितंबर टू नवंबर। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके वीजा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एथेंस जाने के लिए आपको सैंक्शन वीजा का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए इंडियंस को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसका प्राइस और एडिशनल सर्विसेज को लेके अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा अराउंड 6300 रुपीज के आसपास। इसका एक लंबा प्रोसेस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एथेंस में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के लिए फ्लाइट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, पर सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट फ्लाइट आपको सिर्फ मुंबई से ही मिलेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं पहले मुंबई एयरपोर्ट आ जाए। इसका वन वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 25,000 to 30,000 रुपीज के आसपास पर पर्सन, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 आवर्स का जर्नी होगा। फ्लाइट का प्राइस और टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है टूरिस्ट सीजन, डेट और एयरलाइन के ऊपर। सो ये था कि आप एथेंस कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन एथेंस। फर्स्ट होटल है सिमिली होटल। ये एक 2 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1700 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट, रूम सर्विस, फ्री वाईफाई और ट्रैवल असिस्टेंट जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सेकेंड होटल है मैंशन होटल। ये एक 4 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1800 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको लॉन्ड्री सर्विस, स्पा, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। थर्ड होटल है मेट्रोपोलिस होटल। ये एक 2 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 2400 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट, लॉन्ड्री सर्विस, रूम सर्विस, स्पा और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फोर्थ होटल है सेंट्रोटेल होटल। ये भी एक 2 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 2600 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रूम सर्विस, आउटडोर एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फिफ्थ होटल है वैनधम ग्रैंड होटल। ये एक 5 स्टार और लग्जरियस होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 8000 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रूम सर्विस, बिजनेस सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंस रूम, हेल्थ स्पा, आउटडोर एक्टिविटीज, बैंक्वेट हॉल, ट्रैवल असिस्टेंस, स्विमिंग पूल और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सो ये था टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन एथेंस। नंबर 1, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। ये एथेंस का सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यहाँ पर कई सारे एंशिएंट बिल्डिंग्स के रिमेन्स है जो फेमस है अपने ग्रेट आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए। इसे द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी भी माना जाता है। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 8 AM to 8 PM और यहाँ घुसने का एंट्री फीस है 20 यूरोज यानी 1800 रुपीज पर पर्सन। नंबर 2, पार्थेनॉन। ये एक एंशिएंट ग्रीक टेम्पल है जो गॉडेस अथीना पर डेडिकेटेड है। ये टेम्पल 147 BC में बनाया गया था और आज बस इसके रिमेन्स ही बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको ग्रीस के हिस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये टेम्पल अपने एंशिएंट ग्रीक आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस है। नंबर 3, एक्रोपोलिस म्यूजियम। ये एथेंस का एक बहुत पॉपुलर म्यूजियम है जो अपने पार्थेनॉन और एथेंस के पूरे हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। ये म्यूजियम ग्रीक रिलेटेड एंशिएंट आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 8 AM to 8 PM और इसमें घुसने का एंट्री फीस है 10 यूरोज यानी 900 रुपीज पर पर्सन। नंबर 4, नेशनल गार्डन। ये एथेंस का एक बहुत ब्यूटीफुल पब्लिक पार्क है। ये एक बहुत पीसफुल प्लेस है जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। इस पार्क में मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट है विद अ कैफे, अ पॉन्ड एंड अ बिग प्लेग्राउंड। ये पार्क एकदम सिटी के बीच में लोकेटेड
लोकेटेड है विद अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द मिडिल। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 6 AM to 7 PM। नंबर 5, एंशिएंट अगोरा ऑफ एथेंस। ये एथेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये पूरे एथेंस का वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशिएंट बिल्डिंग्स में से एक है। एंशिएंट ग्रीक में अगोरा का मतलब होता है एक ओपन स्पेस जिसे सिटीजन्स यूज कर सकते हैं एज अ मीटिंग ग्राउंड। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 8 AM to 8 PM और इसमें घुसने का एंट्री फीस है 12 यूरोज यानी 1070 रुपीज पर पर्सन। नंबर 6, पैनाथोनिक स्टेडियम। ये एथेंस का एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है जिसे 6th सेंचुरी में बनाया गया था। पूरे वर्ल्ड में ये एक लौता ऐसा स्टेडियम है जिसे पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। यहाँ पर एक छोटा सा ओलंपिक म्यूजियम भी है जहाँ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपिक टॉर्चेस देख सकते हैं। यहाँ घुसने का एंट्री फीस है 5 यूरोज यानी 450 रुपीज पर पर्सन। नंबर 7, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये ग्रीस का नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। ये 1829 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर कुछ वर्ल्ड के रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स है फ्रॉम ग्रीक एंटिक्विटी और इस म्यूजियम को वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजियम माना जाता है। ये रोज खुला रहता है और इसमें घुसने का एंट्री फीस है 10 यूरोज यानी 900 रुपीज पर पर्सन। नंबर 8, टेम्पल ऑफ ओलंपियन ज़्यूस। ये ग्रीस का एक पॉपुलर टेम्पल है जो ओलंपियन ज़्यूस के ऊपर डेडिकेटेड है जिसे ओलंपियन गॉड का हेड माना जाता था। ये टेम्पल 131 AD में बन के रेडी हुआ था और अभी पॉपुलर है अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए। नंबर 9, लाइकाबिटस हिल। लाइकाबिटस हिल इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन एथेंस। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हाइकिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं या फिर केबल कार्स भी अवेलेबल है। इस हिल टॉप से आपको पूरे एथेंस सिटी का एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पिकनिक भी कर सकते हैं और एक ओपन एयर थिएटर भी है। नंबर 10, ओडियन ऑफ हेरोडस एटिकस। ये 161 AD में बनाया हुआ एक स्टोन रोमन थिएटर स्ट्रक्चर है जो एक्रोपोलिस के साउथ वेस्ट स्लोप में लोकेटेड है। यहाँ पर एथेंस के कुछ थिएट्रिकल प्लेस और कॉन्सर्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग, समर्स एंड ऑटम सीजन। ये जगह अपने हिस्टोरिकल ब्यूटी और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। सो ये था टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन एथेंस। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप एथेंस के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रिफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस और अपने अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।